गाइस 5 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Good evening, sir.
आई थिंक गाइस मोस्टली स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं, राइट? Yes, यस sir. सर। ओके। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक का जितने भी सेशंस हुए उनमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप डाउट क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई डाउट नहीं है? ओके, परफेक्ट। सर एक एक डाउट है। यस बाजपेयी। हाँ सर, जैसे डिक्शनरी में आपने बताया था कि की और वैल्यूज पे वर्क करते हैं सर हम लोग। तो सर आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे एक्स के अंदर हम K1 K2 और K3 ले लें सर, और वाई के अंदर 5 ले लें, तो और फिर ए इज इक्वल्स टू डिक डॉट फ्रॉम कीज करेंगे एक्स कॉमा वाई, तो सर K1 के साथ 5, K2 के साथ 5 और K3 के साथ 5 आ जाएगा सर। बट अगर हम सर वाई में 3 अलग अलग वैल्यूज दें और वो K1 के साथ पहली वैल्यू आए और K2 के साथ दूसरे, K3 के साथ ऐसा तीसरे, डायरेक्ट मेथड नहीं है। ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता? नहीं, इसका डायरेक्ट ऐसा मेथड नहीं है, उसके लिए आपको इटरेशन चलानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब अगर एक वैल्यू को सबके साथ लाना हो तो ये वाला तो लग जाएगा सर, फ्रॉम कीज हाँ वाला, हाँ, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज को लाना तो बिल्कुल। ओके। ठीक है। हाँ सर ओके, थैंक यू। सर एक यस सौरभ। सर बस वो जो स्लाइसिंग वाला था सर, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब स्लाइसिंग में क्या? सर मतलब जैसे कॉलन यूज करके हम वो वैल्यू दे के लिस्ट को या किसी को भी वो कर देते थे स्लाइस सर, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया सर, मतलब भूल जाते हैं सर। वो भूलने का पार्ट तो देखो डियर, ऐसा है कि आप लास्ट तक भूलते रहोगे एक टॉपिक को। देखो, समझ में आने वाला पार्ट पता क्या होता है? समझ में आने वाला पार्ट ऐसा होता है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो जब मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग अब नोट डाउन कर लो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट का माइंड अलग तरीके से काम करता है। जैसे मैं अगर बात करूं, तो मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम थी, कॉलेज टाइम में भी थी, आज भी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेन टॉपिक्स भूल जाता हूँ बट कंटेंट उसका याद रहता है। ऐसा होता है ना, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यस तो सर। क्वेश्चंस के जैसे लाइक मुझे कोई मेन पॉइंट बता दे, जैसे हेडिंग होती है, हेडिंग बता दे कि हाँ इस क्वेश्चन में ये हेडिंग्स होंगी, मतलब इनको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं उनको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब याद है। बट मेरे से सीक्वेंस ये कभी याद नहीं हुआ मुझे आज तक कभी भी, कि लाइक ये कॉन्सेप्ट है, इसकी लाइक जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मेरे को याद है, एग्जांपल्स मुझे याद रहेंगे, सब कुछ याद रहेगा, बट मुझे मेन हेडिंग मैं भूल जाता था कॉलेज में। तो मैं क्या करता था कि जब टीचर्स मुझे पढ़ाते थे तो मैं एक्चुअली पूरा नहीं लिखता था, नोट डाउन ही नहीं करता था। मैं क्या करता था, जो वो हेडिंग्स हेडिंग्स बताते ना, वो हेडिंग हेडिंग्स नोट करता था बस अपनी कॉपी में, क्योंकि मेरा तरीका वो था। अब बहुत सारे जो बच्चे थे, जो भी टीचर बोल रहा है वो सारी चीजें लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, हेडिंग्स भी लिख रहे हैं, ए टू जेड सब कुछ कंप्लीट लिख रहे हैं। अब क्योंकि उनको उस तरीके से याद होता था, अब मुझे क्या है, क्योंकि मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मुझे, तो मैं हेडिंग से मेरे को याद आ जाएगा, हाँ इसमें ये वाला पार्ट था, उसमें वो वाला पार्ट था। तो डियर देखो, हर स्टूडेंट अलग होता है। ठीक है, मैं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ। अब मैं पीपीटी है, पीपीटी की मैं हेल्प क्यों लेता हूँ? पीपीटी की हेल्प मैं इसलिए लेता हूँ कि सो दैट कि मैं कोई चीज स्किप ना कर जाऊं, एक सीक्वेंस में सारी चीजें कवर हो जाए। नहीं तो मैं पता चले कि अभी पढ़ा रहा हूँ कुछ और फिर एकदम से कहीं और स्विच कर गया, किसी और चीज पे स्विच कर गया, मतलब पढ़ा गया। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बट एक सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए मैं एक पीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। तो आप देखो कि आपको कैसे याद रहता है। ठीक है, आपको किस तरीके से चीजें याद रहती है, आपको प्रॉपर पूरा लिखना पड़ता है, आपको हेडिंग्स के थ्रू लिखना पड़ता है, या पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं उसके, तो वैसे रहता है याद। तो वो तो बच्चे आप ही डिसाइड करोगे ना, इस तरीके से मैं कैसे डिसाइड करके वो आपको सर बता दूं कि आप ऐसे कर लो, ऐसा हो जाएगा सौरभ? ऐसा थोड़ी ना नहीं हो सकता है। नहीं सर, बस उसका क्या है सर, वो कॉन्सेप्ट उसका नहीं क्लियर हो पाया सर। बाकी जो क्लियर हो गए हैं वो तो सर फिर आ जाता है उससे, लेकिन जो हाँ, स्लाइसिंग वाला वो सर मतलब एक सर परफेक्टली सर नहीं क्लियर हो पाया, इस वजह से वो थोड़ी प्रॉब्लम कोई कर बात नहीं, देता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मतलब मैं जो अब कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं बता रहा, मैं बता हाँ रहा हूँ।
बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नोट डाउन कर लिया करो जब मैं बताऊं, जब हाँ मैं सर। कहता हूँ ना कि नोट डाउन कर लो अब, हाँ सर। तो मैं क्यों अलग से टाइम देता हूँ, सो दैट कि बच्चे को जो चीज समझ में आई, जिस तरीके से समझ में आई। अब कुछ एक स्टूडेंट को अलग एग्जाम्पल समझ में आता है, कुछ एक स्टूडेंट को कुछ अलग एग्जाम्पल समझ में आ जाता है, तो भैया जिसको जो एग्जाम्पल समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लो। इसीलिए मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको कि पहले प्रैक्टिकल देख लो, फिर अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जैसे आपको याद रहे उस तरीके से नोट डाउन कर लो उसको, राइट। यस सर। हाँ, जहाँ पे कुछ चीजों में ऐसा होता है कि इसमें कुछ अलग नहीं है, मतलब सीक्वेंस है, तो मैं डायरेक्टली उनको नोट डाउन करवा देता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा कुछ खास समझने वाला है नहीं, तो ऐसे करता हूँ मैं। तो आप भी ऐसे किया करो कि जैसे आपको जरूरी थोड़ी ना आपको हेडिंग से याद रहे, ठीक है, हाँ जरूरी थोड़ी ना कि आपको पॉइंट से याद रहे, आप उसकी प्रॉपर डिटेल लिख लो कि इसमें ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होता है, सिंपल, राइट। हाँ ये सभी के सर लिए है वैसे तो। यस। सर यूनिरी ऑपरेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ऑपरेटर जो टॉपिक पढ़ा था सर। देखो अब यहाँ पे बाइनरी यूनिरी वाला जो है हमारे पास है, ये सारी चीजें, क्योंकि देखो अब मैं अगर बात करूं पीएचपी में, तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करवा देता, देखो और भी बहुत सारी चीज। पाइथन में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि अब आगे भी आप ये कहोगे सर ऐसा नहीं होता क्या इसमें, ठीक है, तब मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों होता है या क्यों नहीं होता वहां पे। तो ए टू जेड सारी चीजें मैं आपको, डोंट वरी, डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे इसमें सर कुछ चीजें नहीं होती। हाँ, जब आज सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे सर उसमें यूनिरी था, तो फिर उसी में याद आया कि पाइथन में तो नहीं बताया गया था अभी। हम्म। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। यस। सर ये आप ये बता रहे थे सर कि जैसे डिक्शनरी है अनऑर्डर्ड है पर इंडेक्स्ड है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। किसको? सर आप बता रहे थे डिक्शनरी जैसे कोई चीज अनऑर्डर्ड है लेकिन वो इंडेक्स्ड है, इसको अच्छा अच्छा कैसे अच्छा, प्रूव। ओके, ठीक है। तो मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं, राइट। ओके, और भी कुछ है तो बता दो, फिर एक ही बार में मैं यहाँ पे करूंगा। और किसी का कोई डाउट नहीं है? तो मेरे पास एक तो स्लाइसिंग का डाउट है और एक मेरा डिक्शनरी का जो हमने लास्ट टाइम पे चेक किया था उसमें डाउट है, राइट। चलो, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि क्या चीज है एक्चुअल में और किस तरीके से वर्क करेगी। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, वन सेकंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हाँ, क्या था डाउट आपका? फर्स्ट सबसे फर्स्ट डाउट था आपका क्या था? हाँ, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का, राइट। सो स्लाइसिंग में देखो, स्लाइसिंग के लिए पहले एक काम करते हैं हम, एक बना लेते हैं यहाँ पे। तो जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा कुछ अरे यार अधिक कर दिया मैंने, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ यहाँ पे। एंड नॉट बैड। तो मैं एक यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, लेट सपोज, किसका डाउट था ये? सौरभ का ना? यस सर। यही लिखते हो सौरभ? BH। सौरभ, ये है। यस सर। चलो, तो इसी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज स्पेस, मैं दो स्पेस दे देता हूँ। ओके, अब देखो इसकी लेंथ है, जब इंडेक्सिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से होता है,
कितने की होगी? ठीक जस्ट है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? यस हाँ, सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास -7 से स्टार्ट हो जाएगी, यस सर। -6, -5, इसमें थोड़ा स्पेस आ जाएगा, इसमें थोड़े स्पेस और यूज कर लेते हैं। -4, -3 एंड यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस, -2 एंड -1 फाइनली। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे सौरभ। ओके, अब मुझे एक्सेस करना है इसके कुछ लाइक कीवर्ड्स को एक्सेस करना है, लेट्स सपोज कोई सीक्वेंस को एक्सेस करना है मुझे, ठीक है, या फिर एक मेरे पास जो रेंज है जहां से जहां तक जो भी है वो मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँ? अब जैसे देखो गाइस, होता क्या है, जब भी हम किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ बार बार, जब भी कुछ एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, राइट? इतना तो सभी को क्लियर है? यस ओके, अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स नंबर देना। अगर मैं यहाँ पे 0 करूंगा तो एस एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 2 यूज करूंगा तो यू यूज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब जो भी चीजें मैं यहाँ पे करता रहूंगा इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा। ये तो हो गया इंडिविजुअल, माइनस में भी कर सकता हूँ, प्लस में भी कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। बट लेट सपोज मुझे एक रेंज एक्सेस करनी है, मतलब मुझे स्लाइसिंग करना है कि मुझे ये 100 को करना है, या फिर मुझे क्या करना है, लाइक ये करना है ऑरा, ऑरा एक्सेस करना है मुझे। तो ऑरा एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में जो पॉइंट होता है, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हम पिक करते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो इसकी एग्जीक्यूशन होती है वो होती है हमारी लेफ्ट साइड से राइट साइड में, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस होती है, मतलब एस से स्टार्ट होगा और वो एच की तरफ चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये एग्जीक्यूशन होती है। तो मुझे ऑरा प्रिंट अगर करना है तो मैं 1 से चलूंगा, मतलब ए से, और गाइस याद रखना कि लास्ट वाला जहां तक भी मुझे जाना है, जैसे मुझे 4 तक जाना है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट 4 दे दूंगा तो ये क्या करेगा, 4 वाले को एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि वहां पे जाके वो नेक्स्ट वाले पे जंप नहीं करता, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उससे नेक्स्ट वाला जो है इंडेक्स नंबर वो यूज कर लूंगा, मतलब एक्चुअली मैं उसको कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट, कि भैया यहाँ तक प्रिंट कर दो। अब बी तक प्रिंट वाला जो पार्ट यहाँ पे हो जाएगा तो उसमें ये इतना ही कर पाएगा, बी को वो एक्सक्लूड कर देगा, मतलब ये याद रखो कि लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देता है। यस तो मैं जैसे यहाँ पे 5 करूंगा तो ये देखो ओरा प्रिंट हो जाएगा मेरे साथ, क्लियर हुआ इतना? यस सर। परफेक्ट। अब जैसे बात आती कि लेट्स से मुझे क्या करना है, मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस में मुझे एक पूरी जो स्ट्रिंग है, या फिर एक हम और करते हैं, लेट्स सपोज कि मुझे नेम कंप्लीट प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लास्ट वाला ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन होता है राइट साइड में होता है, तो वो जितने भी कैरेक्टर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे सबको ऑटोमेटिक इंक्लूड करता हुआ चलेगा। यस इतना सर। क्लियर हुआ? यस सर। परफेक्ट। अब लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग से लेके उसके हर सेकंड लेटर को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूं, लाइक नेम और 0 से स्टार्ट कर देते हैं, एंडिंग पॉइंट मैं दूंगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला मैं 6 लिखूंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो 5 तक जाएगी, आ जाएगा। है ना? हाँ, तो मैं दूंगा नहीं यहाँ पे, या देने का तो आप यहाँ पे 7 भी दे सकते हो, 9 भी दे सकते हो, 9 कुछ भी दे सकते हो, यस सर। ठीक है, वो एग्जीक्यूट तो तब भी करेगा, बट सबसे बेस्ट है ना कि कुछ भी मत दो, ठीक है। लास्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो इटरेशन का होता है, क्योंकि इटरेशन हमारे पास यहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे बाय डिफॉल्ट +1 होती है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं
तो वो क्या करेगा, एक एक को स्किप करता जाएगा, मतलब SUAH को प्रिंट कर देगा। एंड लेट्स सी, ठीक है, SUAH क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, मतलब जहां से भी आप स्टार्ट करोगे, जो भी इटरेशन दोगे। अच्छा लेट्स सपोज मुझे इसको रिवर्स में प्रिंट करवाना, तो क्या करें? तो भैया स्टार्टिंग का पॉइंट मत दो, क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट अगर आप दोगे 6 दोगे जैसे, ठीक है, तो यहां से रिवर्स करोगे आप इसको, फिर आपको सारी चीजें देखो, दो चीजें हो सकती हैं कि यहाँ से -1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, -6 से भी कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता, मत दो ना कुछ भी। यहाँ पे भी अगर मैं स्टार्टिंग वाले में, जैसे अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, बट मैं लास्ट में माइनस कर दूं, सिंपल है, कुछ क्यों लिखना हमें, ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो रिवर्स हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि इटरेशन जो अभी तक क्या थी, बाय डिफॉल्ट हमारी लेफ्ट से राइट में थे, उसको हमने राइट से लेफ्ट में कर दिया। क्लियर? यस सर। अगर अब आप 1 के अलावा कोई भी वैल्यू देंगे तो वो उतनी वैल्यू स्किप कर करके दे देगा। इटरेशन वाला पार्ट है, हाँ, Iteration इटरेशन में जो भी आप जैसे भी करोगे, मतलब क्योंकि इटरेशन बाय डिफॉल्ट +1 होती है, ठीक है, ठीक सर। हाँ। आगे और से बाकी समझ। ना सौरभ, अच्छा अभी भी कोई डाउट है? नो सर, नो सर, बस ये थर्ड वाला जो था ना सर, यही अच्छा, प्रॉब्लम करता इटरेशन था। समझ में नहीं आ रही थी, यस सर। ठीक, अब क्लियर हो गया? यस सर, अब हो। थैंक यू सर। देखो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल रहे हैं, डाउनलोड करते हो ना उनको आप? नहीं सर, मैं तो डेली अटेंड करता हूँ। तो फिर मतलब वो डाउनलोड नहीं करते वीडियोस? नो सर, उसको एक बार खोला तो ड्राइव पे खुल गई थी। ड्राइव पे तो खुल जाती है, बट उनको ना डाउनलोड करके आप रख सकते हो, सो दैट कि कभी फ्यूचर में अगर आपको कुछ चीजें देखनी हो, मतलब कुछ करना हो कि सर ने ऐसा कुछ यस करवाया सर। था, रिवाइज करना हो, तो यस हेल्पफुल सर। हो सकती है आपके लिए वो, अच्छा सर। राइट? ठीक सर। हाँ, जैसे अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई थी, बट ये वीडियो में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है मैंने डिटेल में, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते थे, है ना, ठीक सर तो आपको हाँ क्लियर सर, हो मैं। जाती चीजें। ओके, ठीक सर। ठीक सर। तो ऐसा ही फ्यूचर में कभी हो सकता है, तो कभी जरूरत पड़ जाए, तो फिर क्या करोगे उस टाइम पे? सर वीडियो फिर निकाल। हाँ, तो वीडियो की हेल्प से, और क्योंकि वो वीडियोस हमेशा के लिए तो वहां पे ड्राइव पे रहेंगी नहीं, तो डिलीट भी होंगी, तो डिलीट भी होंगी, तो इससे बढ़िया है कि डाउनलोड करते जाओ, साथ के साथ डेली करते जाओगे डाउनलोड, तो इतना ज्यादा डेटा मतलब खर्च नहीं होगा, बट प्रॉब्लम कब हो जाएगी जब एक साथ डाउनलोड करोगे तो, ठीक है, डेटा कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है डाउनलोड नहीं करना है, अप टू यू। सो गाइस, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के तरफ। एक और डाउट था किसी का, क्या डाउट था? डिक्शनरी का, राइट, डिक्शनरी का था। डिक्शनरी में वो कह रहे थे कि सर, जैसे मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैंने डिक्शनरी, एक काम करता हूँ, इसको ना मैं क्लोज करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ, सो दैट स्टार्टिंग से ही हो जाए बिल्कुल अच्छे से। या नाउ, सो डिक्शनरी में क्या है, देखो डिक्शनरी में लेट्स सपोज मैंने एक डिक्शनरी लिया, एंड यहाँ पे मैं कुछ, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी कस्टमाइज इंडेक्सिंग होती है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले, इससे भी पहले, ये प्रैक्टिकल करने से पहले देखो कुछ चीजें बता दो। जैसे हम क्या करते हैं कि डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता, फिर हम कहते हैं चेंजेबल है, सॉरी, चेंज भी कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, कि वो इंडेक्स्ड भी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बड़ा परेशान किया होगा इस पॉइंट पे, कि हाउ कैन यू से दैट कि एक चीज इंडेक्स्ड भी है बट आप कह रहे हो कि अनऑर्डर्ड भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हाँ बात तो सही है, जब इंडेक्स्ड है तो फिर 0 1 2 3 के थ्रू एक्सेस हो जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो रहा एक्सेस, राइट? तो जो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी आपके माइंड में, वो क्लियर करते हैं अब यहाँ पे। देखो, इंडेक्स्ड होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्सिंग ही हो वहां पे, ठीक है। कस्टमाइजेशन भी हो सकता है, कस्टमाइज्ड आप ये कह सकते हो इंडेक्सिंग भी हो सकती है वहां पे। सो
उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, पहली बात तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंडेक्सिंग हो रही तो 0 1 2 3 के थ्रू ही करेंगे एक्सेस, क्या पता कस्टमाइज्ड हो तो, ठीक है। और यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर कस्टमाइज ही होती है, ठीक है। अब जैसे हम ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड की बात कर रहे थे कि ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब है जैसे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे 0 पे पहला जो हमारा पार्ट है, जैसे 0 पे वो रहेगा 1 पे, यहाँ पे ऐसा तो होता ही नहीं है। ऑर्डर तो फॉलो होता ही नहीं है यहाँ पे, तो हम कस्टमाइज अपनी क्या करते हैं यहाँ पे, कीज पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब कीज को हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो मतलब नेम को पहले लिख सकता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल को बाद में लिख सकता हूँ, स्किल्स को पहले लिख सकता हूँ, मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर कोई ऑर्डर नहीं है। मैं जैसे चाहूँ, जब चाहूँ, जैसे जिसको जहां पे भी चाहूँ उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो डिफाइन कर दिया तो उनको एक सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, कहीं पहले नंबर पे नेम ही आना चाहिए, दूसरे नंबर पे यही आना चाहिए, तीसरे नंबर ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, खुद की कस्टमाइज, क्योंकि इंडेक्स है, हम तो की पोजीशन भी तो हम ही डिसाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो वो हो गया कि अनऑर्डर्ड हो गया बट इंडेक्स्ड है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, अब जैसे देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने नेम लिया, नेम में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने लिख दिया इसके लिए, ठीक है। फिर मैंने लिया लेट्स से आईडी, और आईडी के अंदर मैं लेट्स से ले देता हूँ आईडी इक्वल टू 5। सेम वे में लाइक मैं जैसे यहाँ पे देता हूँ ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ लाइक skd@gmail.com, कुछ भी, राइट। फिर मैं जब इसको एक्सेस करता हूँ तो देखो ये डिक्शनरी मेरे पास एक्सेस तो हो रही है। अच्छा जी, अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूं? अब अगर मैं, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट हमने ये सुना है कि लाइक जो पहले पोजीशन पे होते हैं इंडेक्सिंग जैसे होती है उसमें, तो 0 पे सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है। बट यहाँ पे अगर मैं 0 को करूंगा अगर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, क्योंकि ये तो अनऑर्डर्ड है, तो देखो एरर आ जाएगा। सी, तो ये कह रहा है कि भैया ऐसी तो कोई की नहीं है, 0 तो कोई की नहीं है यहाँ पे, आपने तो की जो बता रखी है वो तो नेम है, आईडी है और ईमेल है, 0 तो आपने कोई डिफाइन ही नहीं किया ऐसा, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो हो गई आपको, ठीक है। अगर आपको ये देखना हो कि कीज कौन कौन सी है तो कीज को देख सकते हो आप, तो ये रहो ए मतलब डॉट कीज, आपको फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये सारी कीज आ गई। अब इन कीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक नेम सी। सो ये इंडेक्स तो है, तभी तो हम इंडेक्स नेम से, उसकी की से हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसे हम सेट में नहीं कर सकते, क्योंकि सेट में ना तो वो इंडेक्स्ड होता और ना ही वहां पे ऑर्डर फॉलो होता कोई। क्लियर हुआ? यस सर। अब तो डाउट क्लियर है सभी का? यस सर। कोई डाउट है किसी को अभी भी तो पूछ लो। चलो अच्छी बात है, किसी का कोई डाउट नहीं है। अब हमने कल क्या किया था, मैथ मॉड्यूल किया था। यस सर। चलो ठीक है, बिटवाइज और समझ में आ गया सभी को मॉड्यूल? यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है गाइस, आज हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। अब हमारे बनाएंगे प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे और अब हम आइडियली को धीरे धीरे छोड़ देंगे, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे अपनी खुद की पाइथन फाइल। तो आज हम क्या करेंगे, पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे और प्रोग्राम रन करेंगे फाइल के थ्रू। अब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट्स के साथ क्या क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं, वो चीजें पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक पे। ओमकार कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, हाँ, तो अभिषेक आपको कुछ पूछना है? यस सर। बताइए। सर मेंबरशिप ऑपरेटर सर क्या होते हैं? मेंबरशिप हम चेक करने के लिए करते हैं कि कोई पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लिस्ट कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर वो मेंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम उसकी मेंबरशिप, एग्जांपल जैसे टाइप मैं ये से कह दूं, हाँ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि
कि क्या जैसे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो विसिक्स के ही हो ना सारे, यस यस सर। विसिक्स वाली ब्रांच से ही हो ना आप? हाँ, यस सर। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि यस सर आप यस। मेंबर हो विसिक्स के, तो ये मेंबरशिप चेक करनी होगी कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ विसिक्स कॉलेज, राइट? सो जब मैं वहां पे करूंगा कि क्या अभिषेक बाजपेयी रोल नंबर 14 इन विसिक्स, चेक करूंगा, करवाऊंगा उनसे, आपके कॉलेज वालों से, तो वो चेक करेंगे कि क्या रोल नंबर 14 अभिषेक बाजपेयी नाम से कोई एंट्री है, वो कहेंगे हाँ है, तो आपकी मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी कि हाँ आप वहां के स्टूडेंट हो। दैट्स इट, सिंपल, राइट? क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। बट सर पाइथन में सर किस पे काम करेंगे? आप ये, मैं अब ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल समझ में आया अभी? यस सर आ गया। अब मैं आपको एग्जीक्यूट कर, वही तो मैं पहले आपको समझाता हूँ, मैं फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो, रटना थोड़ी ना हमें कुछ भी, ओके। ठीक है? अब देखो, समझ में आ गया कि हम किसी भी चीज की जब मेंबरशिप चेक करते हैं तो वहां पे पता चल जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक सेट ले लेता हूँ, लेट सपोज सेट ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल 5 2 9 3 7, कुछ इस तरीके से रैंडमली, ठीक है? अब मैं जब देखता हूं कि मुझे चेक करना है कि इस सेट के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मुझे जस्ट चेक करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा कि क्या, लाइक लेट्स सपोज 5 को चेक करना है इन ए, जस्ट दैट्स इट, क्या 5 ए के अंदर है, तो मैं करूंगा यहाँ पे चेक एंड सी, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब 5 ए के अंदर है, मतलब ए जो सेट है उसके अंदर 5 वैल्यू है, स्टोर है, ठीक है? अच्छा, अगर ना होती कोई, जैसे 1 ले लेता है 1 इन ए, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर हुआ? यस सर। एग्जाम्पल्स और मैंने लिखवाए भी थे आपको, आई थिंक, मेरे को जहां तक याद है जब ऑपरेटर्स करवाए थे तो आपने एग्जाम्पल्स लिखे नहीं थे। अभिषेक, यस सर। आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभिषेक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप, क्योंकि आपका, मुझे तो पहले तो ध्यान भटका हुआ लग रहा है, ठीक है? वॉइस तो क्लियर पता नहीं है या नहीं है, आप कहीं आपका ध्यान इधर भी है कहीं और दूसरी जगह पे भी है, ठीक है? पहली चीज तो सेंट्रल करो, उसको फोकस करो, ठीक है? और दूसरी चीज है कि अगर इंटरनेट इश्यू है तो प्लीज ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे इंटरनेट ढंग से काम कर रहा हो, ठीक है? अब क्लियर हुआ? ओके सर। चलो, तो गाइस, और भी कोई किसी स्टूडेंट को डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो, तो गाइस अभी मैं आपको जैसे बता रहा था यहाँ पे कि क्रिएट करने वाले हैं, रन करने वाले हैं पाइथन फाइल्स को, तो क्या क्या डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के? देखो, स्टूडेंट्स के डाउट्स क्या आते हैं कि सर कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करें, कौन सा आईडी यूज करें, क्योंकि बहुत सारे आईडीज है पाइथन के लिए, राइट? पाईचार्म वगैरह जैसे, ठीक है? सर जुपिटर यूज करें, स्पाइडर यूज करें, एटम यूज करें, अब पता नहीं क्या क्या है, ठीक है? बहुत सारे, Eclipse। VS कोड यूज करें, राइट? क्या कह रहे हो विपिन? सर Eclipse। एक्लिप्स है, एक्लिप्स यूज कर, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पे, कुछ भी लगा लो थोड़ी देर के लिए, डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता हमें किसी चीज से, ठीक है? तो मतलब क्या करते हैं कि सर क्या हम इनको यूज कर सकते हैं या इनमें से बेस्ट कौन सा है, किस पे हम काम करें? तो देखो, बिगिनर्स को तो मैं ये करता हूँ सजेस्ट कि भैया आप नोटपैड यूज करो, सबसे बढ़िया, ठीक है? प्री इंस्टॉल्ड, अलग से कुछ आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, सिस्टम कोई हैंग नहीं होगा, कुछ अलग से आपको कुछ ही नहीं करना, ठीक है? जिसको आप यूज करते आ रहे हो। अच्छा, अगर मेरा पर्सनल व्यू जान रहे हो कि भाई क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो बहुत स्लो काम करेगा,
बाकी चीजें तो बहुत एडवांस है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहीं के हम प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। इवन जैसे सबलाइन, ब्रैकेट्स वगैरह जैसे ऐसे कुछ होते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर, वो कोड को कंप्लीट लिख देते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट लिखा कि उसका जो फॉर्मेट हो जाए, उसका जो सिंटेक्स होता है कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ऐसा क्यों ना करें हम, वो बेस्ट है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो डियर, रीजन ये है कि देखो हर कंपनी, जब कॉर्पोरेट फील्ड में आप जाओगे तो हर कंपनी अपने अलग अलग टेक्स्ट एडिटर्स या आईडीज पे काम करती है, ठीक है। तो वो वहां पे अगर लिमिटेशन हो जाती है कि आपको उसी पे काम करना है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब लेट्स सपोज कि कोई ऐसा आईडी या फिर मैं ये कहूंगा कि कोई टेक्स्ट एडिटर कंपनी यूज करिए जिसमें ऑटो कंप्लीट होता ही नहीं है, और आप अभी ऐसा कोई यूज करने लग जाओ जिसको आपकी आदत पड़ जाए कि ऑटो कंप्लीट चीजें हो जाती है वहां पे, थोड़ी देर के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो जब आप वहां पे काम करने जाओगे तो वहां पे आपसे बहुत सारी एरर्स होंगी। रीजन, क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई है ऑटो कंप्लीट की, अब ऑटो कंप्लीट हो नहीं रहा, ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो अभी आप क्या करोगे, एरर्स आएंगी, या फिर आपको लिखना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये होती है आपके सिंटेक्स कंप्लीट याद ना होने की वजह से, या फिर सिंटेक्स कंप्लीट जब आप नहीं लिखते तब। तो क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू है पाइथन के लिए, तो पाइथन हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। तो हम पाइथन को पहले समझेंगे अच्छे से, उसके सिंटेक्स वगैरह को कैसे लिखते हैं, कैसे काम करते हैं, बिल्कुल बेस से हम यहाँ पे उसको पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने पूरा अच्छे से बेस से क्लियर किया, आप मैन्युअली सारा कोड लिख रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिक कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा। अब आप लिख रहे हो तो आपको आदत उसी तरीके से बढ़ जाएगी। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप किसी बढ़िया से, जैसे क्योंकि जब आप स्पीड अप करोगे अपने वर्क को, वहां पे जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको आदत पड़ी रहेगी मैनुअल टाइप की। तो वहां पे अगर ऑटो कंप्लीट होता दिखेगा तो आपको तो मजे आ जाएंगे, अरे इतना इजी है काम करना, बहुत इजीली काम करोगे आप, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना को मिलेगी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन, इसलिए मैं इसको जो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस है, इन दोनों को मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअली सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। कुछ चीजें हैं जैसे आपको बार बार यूज कर रहे हो तो वहां पे नोटपैड प्लस प्लस में सजेशन में आ जाती हैं कि आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो काफी है। बट आपका ऑटो कंप्लीट यहाँ पे कुछ भी सिंटेक्स कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे बेस्ट है बेस क्लियर करो, क्योंकि अभी हमें फेमिलियर होना है उससे, उसकी हैबिट डालनी है मुझे पाइथन की, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस यूज करो। तो नोटपैड प्लस प्लस मैं क्यों यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, नोटपैड भी तो यूज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस में क्या है, इंडेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, आगे ना इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा पाइथन में, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बट नोटपैड में वो प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैं नोटपैड प्लस प्लस सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करो, मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं तो नोटपैड प्लस प्लस करूंगा। करने को आप VS कोड, सबलाइन, जो भी आप करना चाहते हो, जो करना चाहो कर सकते हो, मेरी तरफ से फ्री छूट है आपको बिल्कुल। बट यस अगेन मैं आपको सजेस्ट नोटपैड प्लस प्लस ही करूंगा, उस पे करो, बहुत सही काम होगा, ठीक है, क्योंकि हमें आदत डालनी है उस चीज की। क्लियर हुआ? यस सर। आइडियली पर प्रोग्राम रन क्यों नहीं होता? कौन कहता है आइडियली पर प्रोग्राम रन नहीं होता? मैं करके दिखा सकता हूँ आपको। आइडियली पे हम करेंगे नहीं। अब रीजन ये है उसका कि ना मजा नहीं आता उस पर काम करने में, मतलब एक एक लाइन को एग्जीक्यूट, जैसे हम अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर करते आ रहे हैं, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को उठा के काम कर रहे हैं, तो एक अलग बात है, फिर तो ठीक है। बट जब आइडियली पे करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, फाइल जैसे ओपन करके आप उसको मॉड्यूल को रन कर सकते हो, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, हो जाएगा। बट हाँ, मतलब फीलिंग्स ही नहीं आती अच्छी सी प्रोग्राम वाली सी। इसलिए मैं तो, मेरे को तो अच्छा लगा नहीं, आपको अच्छा लगे तो मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है, तो वो कर लेना, ठीक है। या हाँ, आई नो ऋतिक, बिल्कुल वो मुझे भी पता है कि वहां पे होता है, वो चीज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हो। वहां पे इंडेंटेशन भी प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रॉब्लम वही है ना, मजा नहीं आता वहां पे काम करने में, मतलब अजीब सा वो एग्जीक्यूशन होके आता है वहां पे, मतलब फीलिंग्स ही नहीं आती। ठीक है,
पाई चाम देखो अच्छा है, बढ़िया है, मैं इवन खुद पाई चाम यूज करता हूँ, किया है मैंने। बट पाई चाम थोड़ा सा हैवी है कुछ, मतलब स्टूडेंट्स के सिस्टम है ना काफी, मतलब अच्छे मतलब नहीं झेल पाते उसको, थोड़ा लेट रन करता है, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, मतलब स्टार्ट होने में। तो थोड़ी सी ऐसा है कि प्रॉब्लम कर जाती है कभी कभी, किसी की सिस्टम में सपोर्ट भी नहीं करता, कोई बहुत ही पुराना सिस्टम होता है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको मैं प्रेफर ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो VS कोड है, सेम VS कोड के साथ है। VS कोड भी थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ एज कम्पेयर टू अगर नोट पैड प्लस प्लस, तो उसमें भी ऐसे ही है, थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। VS देखो अपने अपने मतलब आपका कैसे आप यूज कर रहे हो, अगर ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। VS कोड अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, VS कोड आप यूज कर सकते हो, बट मैं नहीं करता उस पर काम। मैं मैनुअली में बिलीव करता हूँ कि मैनुअली आप अगर करना सीख गए ना सारी चीजों को, हाँ खैर वहां पे भी VS कोड जो है, इवन पाईचाम में भी आपको मैनुअली करना पड़ता है। पाईचाम में तो इतना बढ़िया है कि आप प्रोग्राम करो, नीचे सीधा वहां पे इंटरप्रेटर है, आप तभी के तभी उसको एग्जीक्यूट करके देख लो। इवन अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहीं पे आपको एरर भी बता देगा कि यहाँ इस लाइन पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, तो उससे और अच्छे से मतलब जल्दी काम हो जाता है, प्रॉब्लम्स वगैरह भी नहीं होती वहां पे। तो ये पाईचाम अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है पाईचाम एक्चुअली। बट अगेन सेम मेरा तो ओपिनियन जो है, क्योंकि मैं देखो अगर मैं ये पाईचाम की बात करें, VS कोड वगैरह की बात करें, तो मैं तब आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जब आपको पाइथन ढंग से आता है कि भैया अब आपको स्पीड में काम करना है। यहाँ पे स्पीड नहीं दिखानी हमें, यहाँ पे हमें दिखाना है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सिंटेक्स सारा समझ में आ रहा है, खुद सारी चीजें कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वजह से मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस सजेस्ट कर रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये रीजन है और कुछ भी नहीं। बाकी मैं तो आपको बोल चुका हूँ कि आप जो मर्जी यूज करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो VS कोड से फेमिलियर हो, मतलब हैबिचुअल हो उसके, तो करो उस पे काम, आई डोंट माइंड, मुझे कोई मतलब नहीं है। पाईचाम यूज करे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलो तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या करें, नोटपैड प्लस प्लस यूज करो, सबसे बेस्ट। चलो तो गाइज एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर दी है आपकी कि टेक्स्ट एडिटर क्या यूज करें। तो आज तो मैं नोटपैड पे ही आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि सभी के पास नोटपैड प्लस प्लस आज इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आपको लाइक नोटपैड पे ही करके दिखाऊंगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे हम क्रिएट करते हैं तो जो फाइल का एक्सटेंशन होता है, पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। .py मतलब डॉट पाइथन फाइल, ठीक है, डॉट पाई फाइल भी बोल देते हैं शॉर्टकट में उसको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब कैसे क्रिएट करेंगे, अब गाइज अपना पेन और कॉपी वो तो रख दो साइड में, ठीक है। जस्ट फोकस करो जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ उस पे, ठीक है, वो उस पे आपको फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है गाइज सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। परफेक्ट। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्योंकि जो नोट करने का ना टाइम मैं आपको प्रॉपरली दूंगा, लास्ट में नोट डाउन करवाऊंगा मैं आपको। यस कुछ कहना चाह रहा था कोई कुछ कहना चाह रहा था? नहीं? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने किया नोटपैड ओपन। अब नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना कुछ भी प्रोग्राम जो लिखना है वो लिखो। अब सबसे बढ़िया सबसे पहला प्रोग्राम आपको पता ही हम क्या बनाते हैं बाय डिफॉल्ट, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पे भी हम करेंगे प्रिंट एंड सिंगल कोट में डबल कोट में जैसे आपको लेना वो दे सकते हो, हेलो। अब देखो अगर हमें यही काम यही प्रोग्राम अगर हमें सी में बनाना होता तो हमें कुछ चीजें लाइब्रेरीज वो इंक्लूड करनी पड़ती यहाँ पे, और फिर उसके बाद कुछ जाके लिखते हैं वहां पे, ठीक है। पाइथन सिंपल है, लिखो खत्म करो। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ध्यान से देख लो। देखो क्या करते हैं लोग, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट जब आप सेव करते हो तो ना लोगों का कुछ यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट में जाके फाइल स्टोर होती है बाय डिफॉल्ट,
ठीक है, अगर वो लोकेशन चेंज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जाके वो फाइल सेव हो जाती है और फिर वो ढूंढ रहे होते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि आज सुबह वाले बैचेस में ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसा ना करें आप। अब होता क्या है कि जब आप सेव करते हो तो पहले तो भैया अपना डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो, अगर डेस्कटॉप पे ही आपको जाके एग्जीक्यूट करना है तो उसको। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। अब देखो डेस्कटॉप की फाइल्स मेरे सामने आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है डेस्कटॉप। अच्छा, अब इतना क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि डेस्कटॉप पे है। उसके बाद यहाँ पे जो फाइल का नेम है, यहाँ पे लिखो फाइल का नेम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, अभी क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, डॉट पाई, एक्सटेंशन डॉट पाई जरूर लिखनी है। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, देखो वैसे तो विंडोज 10 तो यहाँ पे समझ जाता है, अच्छे से इजीली समझ जाता है कि हाँ भाई ये एक डॉट पाइथन फाइल बनाना चाह रहा है, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा। बट हर केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो सेव एज टाइप में आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको चेंज कर दो ऑल फाइल में। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी फाइल कुछ इस तरीके से सेव हो सकती है, फर्स्ट डॉट पाई डॉट टेक्स्ट फाइल, txt फाइल। राइट, क्लियर हुआ? तो इन शॉर्ट आपने फाइल तो क्रिएट की, वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट की, डॉट पाई फाइल नहीं है वो। राइट, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना है कि जब आप सेव कर रहे हो फाइल को तो डॉट पाई से कर रहे हो और ऑल फाइल में कन्वर्ट करके उसको सेव कर रहे हो। ठीक है, चलो जी, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया सेव, और जैसे ही सेव किया तो ये देखो मेरे पास आ गई यहाँ पे फर्स्ट फाइल। ठीक है, और आप यहाँ पे देखो पाइथन का आइकन आ रखा है, पाइथन फाइल आ रखी है यहाँ पे, उसका साइज आ रखा है। ठीक है जी, अब मुझे इसको करना है एग्जीक्यूट, तो मैं इसको तो कर देता हूँ क्लोज। अब मुझे इसको करना है एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट कहाँ करें? देखो करने को हम इसके आइडियली में भी कर सकते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है। आपको करना हो कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप CMD यूज करें, तो मैं यहाँ पे CMD ओपन करूंगा। अब गाइस इस CMD के अंदर मुझे क्या करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। अब कैसे करें? अब देखो गाइस, मैं 2-3 तरीके हैं, मैं सारे बताता हूँ आपको। फर्स्ट है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सिंपल शॉर्टकट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो फाइल को, कहीं पे भी हो फाइल, उसका पूरा पाथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पाथ आ गया, एंटर करो, एग्जीक्यूट हो गई, खत्म बात। इतना क्लियर हुआ? इजी था? यस सर। राइट, ओके। अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लेना, कभी लिखने बैठ जाओ। अब दूसरा तरीका क्या है? देखो मुझे पसंद नहीं आया ये वाला तरीका, रीजन है यहाँ पे देखो पूरा पाथ आ रहा है, फिर जाके फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि भैया ये जो पाथ है, इस पाथ पे ही चले जाओ पहले आप। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी, CD करके चेंज डायरेक्टरी, वन ड्राइव, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप, एंड दैट्स इट। अब मैं क्योंकि यहाँ पे लोकेशन डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और डेस्कटॉप पे ही मेरी फाइल रखी हुई है, अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, सिर्फ फर्स्ट डॉट पाई लिखूंगा, मतलब डायरेक्टली फाइल का नाम लिखूंगा, पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं करंट पाथ पे ही हूँ जहाँ पे मेरी फाइल रखी हुई है। तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा हो जाएगा। तो ये और भी इजी हो गया काम। अच्छी बात है कि भैया अब क्योंकि मुझे प्रोग्राम रन करने हैं तो उसी लोकेशन पे चले जाओ और वहां पे जाके एंजॉय करो। क्लियर हुआ इतना पार्ट? यस सर। ओके, अब इससे भी इजी तरीका, सबसे बेस्ट और जो मैं प्रेफर करता हूं वो क्या है? वो गाइज ये है, क्योंकि देखो अगर आप इस तरीके से CD करके पाथ चेंज करोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट है उनको पाथ ही नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ स्टोर कर दी फाइल और कहाँ क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि भैया एक काम करो, एक बना लो फोल्डर। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, पहले फोल्डर में बना देता हूँ। लेट्स सपोज आपके बैच नंबर क्या है आपका 5, बैच नंबर 5। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को यहाँ पे रख देता हूँ और फोल्डर के अंदर मैं रख देता हूँ यहाँ पे इस फाइल को। मतलब एक फोल्डर बनाओ, पाइथन नाम से बना लो, कुछ भी जैसे भी बनाना है बना लो, और उसके अंदर जो भी रायता फैलाना है यहाँ पे फैलाओ। मतलब डेस्कटॉप पे ऐसा ना हो कि डेस्कटॉप पे सारी पाइथन की फाइल ही फाइल हो रखी, वो भी एक अच्छा नहीं लगता मेरे को। ठीक है, और खुद कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं कौन सी फाइल कहाँ पे है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो साफ सुथरा काम करो, एक फोल्डर बनाओ, पाइथन नाम से बना लो, पाइथन प्रोग्रामिंग नाम से, जो भी आपको सही लगे, जैसा भी लगे वो आप उस नाम से अपना फोल्डर बना लो।
डेस्कटॉप पे ही बना लो, चाहे किसी भी ड्राइव पे बनाओ, डजेंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता। और उस पाइथन जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर जाओ और वहां पे अपनी सारी फाइल्स रखो। अब जैसे ये फाइल है मैंने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर रख दी है, अब मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता लेट्स सपोज कि मैं कहाँ पे हूँ, ये फाइल कहाँ पे रखी है, हो सकता है ये डी ड्राइव के अंदर हो सकता है ई ड्राइव के अंदर हो, लेट्स सपोज। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये जो आपको एड्रेस बार दिख रहा है, अब हो सकता है कि ये एड्रेस बार अभी तो ये छोटा सा दिख रहा है, अब हो सकता है कि यहाँ पे पूरा पाथ आ रहा हो इसका यहाँ पे आपके पास, तो लास्ट में जाके जैसे जहां तक भी टेक्स्ट आ रहा हो वहां पे लास्ट में जाके इस पे क्लिक करना, क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा पाथ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो सी यूजर एसकेडी समथिंग 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 और फिर जाके बैच फाइल, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, अब जब वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, अगर नहीं होता सेलेक्ट तो कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लो, अगर वो सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे करो CMD टाइप और एंटर प्रेस कर दो। तो ये शॉर्टकट है जंप करने के लिए कि डायरेक्टली जिस भी फोल्डर में जहां पे भी आप CMD ओपन करना चाहते हो तो सीधा वहां पे जाओ एड्रेस बार पे, वहां पे लिखो CMD और वहां पे करो एंटर। जय हिंद जय भारत। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ तो अब तो ये यहाँ से बोलना क्या पड़ेगा क्या जय हिंद जय भारत वाला? यस सर। नहीं बोल लोगे तो बुरा ही नहीं है कोई इसमें। ओके सर। ठीक है हाँ। तो यहाँ पे सिंपल है कि लाइक हमने यहाँ पे इस एक्सेस कर लिया, हमने इस फोल्डर पे हम आ गए हैं, अब यहाँ पे सारी हमारी फाइल्स रखी हुई है। अब डायरेक्टली फाइल का नाम लो और फिर से जय हिंद जय भारत कर दो, खत्म, एग्जीक्यूट। राइट, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। हाँ अब देखो मैं और तरीका बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज क्या होता है कि ये किसी दूसरी ड्राइव में, जैसे डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में रखा होता है, जैसे यहाँ पे टूल किट है, फिर यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन है, कहीं यहाँ पे जाके कुछ होता, फिर क्या करते हैं, तो जैसे सीधा यहाँ पे लिखो, ये सेलेक्ट हुआ CMD लिखा एनसी, मैं डायरेक्टली डी ड्राइव टूल किट मॉड्यूल 5 पता नहीं कहाँ पहुंच गया। ठीक है, मतलब डायरेक्टली जहां पे आपको जंप करना है उस फोल्डर को ओपन करो, उसके एड्रेस बार में जाओ, वहां पे लिखो CMD एंटर करो, आप डायरेक्टली CMD आपकी वहीं पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। अच्छा जी, अब हमें ये काम तो करना आ गया कि जहां पे भी मेरी फाइल है मैं डायरेक्टली अपनी CMD ओपन कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट भी कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोग दिक्कत क्या करते हैं वो भी समझा देता हूँ आपको। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लोज थोड़ी देर के लिए। अब लेट्स सपोज कि मुझे इस प्रोग्राम को एडिट करना है और यहाँ पे आप आइकन जैसे देख पा रहे होगे कि बाय डिफॉल्ट ये जैसे सेलेक्ट हो रखा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सी ये जो पाइथन फाइल का हो रखा है बाय डिफॉल्ट आइकन सेलेक्ट, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, अभी क्योंकि मैंने पाईचार्म यूज करता हूँ मैं, या फिर जब मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज करता हूँ तो यहाँ पे दोनों इंस्टॉल्ड है तो दिखा रहा है। लेट्स सपोज कि नहीं दिखा रहा तो आपको ओपन विद का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैं डिफरेंट के साथ ओपन कर रखे है इसको तो इसलिए शो कर रहा है। लेट्स सपोज आपको ये भी ये सीधा शो करेगा आपको चूज अनदर ऐप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मार के चल। आप कुछ इस तरीके से जाओगे, फिर आप यहाँ पे लाइक अगर आपको नोटपैड ना मिले बाय डिफॉल्ट, आप जाओगे मोर एप्लीकेशंस पे, मोर एप्लीकेशंस पे जाकर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको नोटपैड कहीं ना कहीं मिल जाए। अब आपने कर लिया नोटपैड सेलेक्ट। अब जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग, वो बताने वाला, ध्यान से देखो। नोटपैड तो सेलेक्ट कर लिया, अब कई क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट ना ये टिक रहता है, ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन .py फाइल। ठीक है भैया, अगर बाय डिफॉल्ट टिक आता है तो इसको अनचेक कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा पाई फाइल को अपने नोटपैड में नहीं ओपन करना। ठीक है, तो क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा कि जब भी आप डबल क्लिक करोगे इस फाइल पे वो डायरेक्टली कहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, नोटपैड में। हाँ, या फिर जब भी आप CMD पे जाके लिखोगे उस फाइल का नाम, लाइक जैसे फर्स्ट डॉट हमारा क्या था पाई लिखा, तो आपकी CMD भी क्या करेगी, नोटपैड के अंदर उसको ओपन करवा देगी। बात समझ में आ रही है? सर हाँ, तो एडिट करोगे इस तरीके से एडिट करोगे। अच्छा जी, चलो एडिट कर लिया। अब लेट्स सपोज कि गलती से अगर किसी से क्लिक हो जाए तो क्या करें, ठीक है, तो भी बताते हैं। लेट्स सपोज कि ये ओपन नहीं हो रही बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो गाइस अगर जैसे आप करते हो, यहाँ पे मैंने किया first.py और मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इजीली हो रहा है। अब सोचो कि ये मेरी जो फाइल है
ये हो जाती है नोटपैड के साथ बाय डिफॉल्ट अटैच। तो क्या करते, तो उस कंडीशन में इसको हमें फोर्सफुली बताना पड़ता है कि पाइथन के साथ इसको एग्जीक्यूट करो। तो आपको लिखना पड़ता है पाइथन स्पेस और फिर जाके फाइल का नेम एंड फिर जाके एग्जीक्यूट करते। तो वो कहता है कि भैया पाइथन के साथ ही इसको एग्जीक्यूट करो। तब उसको समझ में आ जाता है अच्छा पाइथन के साथ करना है, तो फिर वो एग्जीक्यूट इस तरीके से करता है। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर किसी के सिस्टम में जो डॉट पाई फाइल है वो बाय डिफॉल्ट हमारे उसके साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है, लाइक पाइथन के साथ किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ अटैच है, तो आप या तो उसकी एक्सटेंशन मतलब जो है सेटिंग्स में जाके चेंज कर लो ताकि वो ना हो, बार बार हमें पाइथन ना लिखना पड़े। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, ठीक है, या नहीं हो पाता आपसे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिर आपको पाइथन यूज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। आई यस थिंक सर। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, है ना? यस सर। चलो अब एक काम करो, बताओ क्या करोगे? सर 2 नंबर का एडिशन। नहीं, पहले नोट डाउन कर लो फ्यूचर के लिए, ठीक है? ओके। तो इसको नोट डाउन कर लो गाइस। तो मतलब जैसे हम कोई भी यहाँ पे इस तरीके से कोई भी लाइक प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे, ठीक है, नोट पैड आईडी जो भी जिसमें भी कर रहे हो। अच्छा आईडी वाला तो मैंने बताया ही नहीं आपको, चलो आईडी वाला बाद में बता दूंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो इस तरीके से सेव करेंगे, डॉट पाई एक्सटेंशन के साथ लिख लो भैया, क्योंकि आपको याद नहीं रहते हैं फिर भूल जाते हो, तो नोट्स में लिख लो, पता चले कि मैं क्वेश्चन जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट ले रहा हूँ पूछ रहा हूँ और यही नहीं बता पा रहे ढंग से। लिख लिया? कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने ना लिखा हो अभी तक? अरे यस और नो में तो आंसर कर दो, नालायक हो। यस सर। नो लिख सर। लिया। ठीक है, लिख लिया तो आगे चलो। अब इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाथ चेंज करते हैं। अगर पाथ चेंज करके आपको जाना हो सीडी सीडी करके, मतलब चेंज डायरेक्टरी। ओके सो नोट डाउन कर लिया इतना? यस सर। यस कोई सर। सिंगल स्टूडेंट है यहाँ तक नोट डाउन जिसने ना किया हो? अच्छा इसी पार्ट में ना वो भी लिख लो अपना, कि डायरेक्टली कैसे एक्सेस करते हैं सीएमडी को। यहीं पे इसी पार्ट में इसके साथ ही लिख लो ताकि याद रह जाए सीएमडी वाले पार्ट में। डायरेक्टली जस्ट गो टू द फोल्डर, after that go to the address bar, click on that address bar, select everything, type cmd, press enter, and you will be at that particular path in your cmd.
यस सर, डन। डन। ओके, कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? कोई नहीं है। No. नाउ नेक्स्ट इज कि लाइक कॉल कैसे करोगे, पाइथन फाइल को कॉल कैसे करोगे? तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिख लेना, डायरेक्टली फाइल नेम, अदरवाइज अगर किसी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट कर रखा आपने पाइथन फाइल को तो पाइथन स्पेस और फाइल का नेम, दोनों मेथड यहाँ पे लिख लेना जैसे हमने किया था, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा ये पार्ट। डन सर। हो गया सभी का? यस सर। Yes, sir. परफेक्ट। कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने यहाँ तक नोट डाउन ना किया हो? नो सर। तुम कैसे श्योर हो सकते हो? सर आपने बोला यस नो, कुछ तो बोलो। नहीं, जब पूछा जाए जब तो बोलते नहीं हो। मैंने ये कहा जब जब आपसे पूछा जाए ना कि नोट डाउन कर लिया तब यस बोलना है, बस खत्म। जब मैंने कहा कोई है, जब कोई नहीं बोलता तो इसका मतलब सबने नोट डाउन कर लिया। ठीक है। हाँ, कह रहा है ये नो सर, मतलब गवाही दे रहा हूँ औरों के बेस पे, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा चलो, तो नेक्स्ट डे हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास हम करेंगे, जस्ट वेट गाइस वन सेकंड। क्या नेक्स्ट हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, यूजर इनपुट। अब यूजर से हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे, क्योंकि देखो प्रोग्राम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं हम, तो यूजर से इनपुट लेना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उसके बिना तो हम अपने जो जो हमारा प्रोग्राम है उसको रन करते जाएंगे, उसके अंदर जो वैल्यूज है वही एग्जीक्यूट होती रहेंगी, उसका फायदा क्या हुआ, राइट? अब लेट्स सपोज कैलकुलेटर डिजाइन कर दिया, यूजर से इनपुट ही नहीं ले रहे, जो आपने पहले डिफाइन कर दिया भाई प्लस ही करेगा और इन्हीं नंबर को प्लस करेगा बार बार, तो उसका क्या फायदा है ना? समझ में आ रही है ना बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे अब यूजर इनपुट हम कैसे लें? तो गाइस यहाँ पे एक फंक्शन होता है इनपुट, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनपुट से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। कैसे लेंगे? तो इसको नोट डाउन करने से पहले मैं आपको ना पहले प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर अकॉर्डिंगली आप नोट डाउन कर लो। तो चलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताना भूल गया था ना, जो मैं कहता आइडियली में भी करके दिखा दूंगा आपको, है ना? चलो आइडियली में करके दिखा। जैसे देखो आइडियली में प्रोग्रामिंग कैसे करोगे? लेट्स सपोज ये जैसे आइडियली है हमारे पास, मैं करूंगा सबसे पहले तो जैसे कोई न्यू फाइल पे चाहूंगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको ओपन कर लो, नहीं तो न्यू फाइल क्रिएट कर लो। यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखो, जैसे लिखा हमने प्रिंट, लेट्स से हेलो, यू कैन रन डायरेक्टली। तो रन करने से पहले यहाँ पे रन मॉड्यूल जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ये आपसे सेव करने के लिए कहेगा, तो सेव कर लो फाइल को, पहले सेव कर लेते हैं जी। तो मैंने लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ इसको। एंड सी अब की बार यहाँ पे सेव एज टाइप में बाय डिफॉल्ट पाइथन आ रहा है, पाइथन फाइल, ठीक है? तो आपको सिर्फ नेम देना है, डॉट पाई करने की जरूरत नहीं है। सेव कर दो, दैट्स इट। एंड सी ये एग्जीक्यूट होके आ गया कि ये बता रहा है रीस्टार्ट, मतलब ये क्योंकि आइडियली ने हो सकता है पहले कुछ और हो रहा, तो ये कह रहा है कि भैया ये वाली जो फाइल है जो डेस्कटॉप पे रखी हुई है ट्राई डॉट पाई, ये एग्जीक्यूट ही है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन रिजल्ट ही आया है। तो यहाँ पे आप क्या करते रहो? अपने प्रोग्राम करते रहो और वहां पे जाके एग्जीक्यूट करते रहो, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या करोगे? रन पे करोगे, F5 करोगे, वो रन होता रहेगा। क्लियर है?
यस तो सर। ये भी एक तरीका, बट मुझे ये वाला पसंद नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता, करना है कर लेना, मैंने बता दिया बस आपको। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? यस यस और नो? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या बता रहे थे, यूजर इंपुट। तो चलते हैं अपने फाइल के पास, एडिट करते हैं अब इसको नोटपैड प्लस प्लस में। सबसे बेस्ट है नोटपैड प्लस प्लस यूज करो, एंजॉय, सिंपल सोबर। अच्छा तो गाइस यहाँ पे जब मैं फाइल में जब प्रोग्राम करूंगा, अब मुझे इनपुट लेनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक, अच्छा इससे भी पहले मैं आपको उसका पहले बिहेवियर समझा देता हूँ प्रोग्राम करने से पहले कि ये काम कैसे करता है। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा इनपुट, और मैंने इनपुट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो ये ब्लिंक कर रहा है कर्सर यहाँ पे, ये वेट कर रहा है कि भैया कुछ आप यहाँ पे मुझे एंटर कर दो तो मैं आगे कुछ चलूं, ये क्योंकि इनपुट के लिए वेट कर रहा है, मेरी इनपुट के लिए। मैं जैसे ही यहाँ पे अपना नेम लिख दूंगा लाइक सुरेंद्र, तो ये देखो रिटर्न कर देगा मुझे सुरेंद्र, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ यहीं पे। ठीक है, अच्छा जी, अगर इसी को थोड़ा इंटरेक्टिव वे में लिखना होता तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता था कि इनपुट, और यहाँ पे मैं एक कुछ मैसेज प्रिंट करवा देता यूजर के लिए कि लाइक एंटर योर नेम, एंड थोड़ा स्पेस दे देता ताकि एक स्पेस के बाद एंटर करता है। एंड सी अब की बार थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ एंटर योर नेम, अब यूजर को पता चल गया ना क्या आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपना एंटर करेगा नेम, लेट्स सपोज मैंने किया यहाँ पे सुरेंद्र, हाँ जी, उसने फिर से सुरेंद्र यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इतना क्लियर हुआ गाइस सभी को? यस सर। यस कि सर। मतलब एक इनपुट फंक्शन है किस तरीके से काम करता है। चलो, तो अभी नोट डाउन नहीं करना है इसको, जस्ट बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया ए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनपुट लूंगा। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा कि लेट्स सपोज एंटर, लेट्स सपोज दो नंबर के मुझे क्या करना है, डिजिट्स को सम करना है, तो एंटर लेट्स से फर्स्ट वैल्यू, और थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, सेम फॉर द बी, लाइक इनपुट and let's say enter second value, perfect, दोनों वैल्यूज आ गई। अब मैं डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे a प्लस बी। अब अकॉर्डिंगली सारी चीजें परफेक्ट है कि भैया जो भी वैल्यूज आएंगे दोनों को प्रिंट करवा दे सम करवा के, राइट? नो सर। कोई दिक्कत है प्रोग्राम में अभी तक? सर स्ट्रिंग में आएगा इनपुट। वो बाद की बात है। यस सर। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको करेंगे एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए मैंने बोला था अकॉर्डिंगली। नाउ अब मैं जैसे ही क्या करूंगा, यहाँ पे मैं तो अपने प्रोग्राम रन करूंगा, तो मैंने यहाँ पे किया प्रोग्राम रन, एंड तो ये मुझसे पहले पूछ रहा है कि भैया पहले वैल्यू दो, फर्स्ट वाली मैंने किया लो 2 दे दिया, फिर एक कहेगा सेकंड वाली भी दो, मैंने 3 दे दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा अकॉर्डिंगली ये क्या करना चाहिए, इसे रिटर्न करना चाहिए 5। ठीक है, बट सी ये मुझे 23 रिटर्न कर रहा है। क्योंकि ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने किया कंकैटिनेशन। अब कंकैटिनेशन किया, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स है, राइट? यस सर। यस है सर। ना? तो एक काम करते हैं कि क्या देखते हैं सच में स्ट्रिंग है या कुछ ऐसे ही बेवकूफ बना रहा है हमें। तो लेट्स सपोज मैं काम करता हूँ कि प्रिंट करवा लेता हूँ टाइप ऑफ, लेट्स से ए या बी, किसी को भी। एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से वैल्यू मांगेगा 1 2 दे दिया मैंने, एंड सी यस एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है, क्लास str रिटर्न कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को बाय डिफॉल्ट ये पिक कर रहा है। ओके, एक काम करते हैं और भी कंफर्म कर लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियली पे चलते हैं, आइडियली पे तो हमें भरोसा है अपने पे। इनपुट, और जैसे ही मैं यहाँ पे इनपुट डालूंगा लेट्स से 5, एंड सी 5 किस तरीके से आ रहा है आपका, सिंगल String. कोट्स में। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ, तो जी कंफर्म हो गया हमें हर तरीके से कि ये स्ट्रिंग में ले रहा है। अब क्या करें, अब गाइस डेटा टाइप्स में जब मैंने आपको बताया था तो कन्वर्जन करना भी बताया था आपको, यस यस सर। राइट?
हाँ, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट इसको इंटीजर में? अच्छा, ये ऐसा कर क्यों रहा है? सबसे पहले तो बात ये है, ऐसा कर क्यों रहा है? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो, यूजर को हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें अगर कोई स्ट्रिंग एंटर करनी है तो सिंगल कोट डबल कोट यूज करो, आपको लाइक फ्लोट वैल्यूज करनी है तो आप ऐसे करो, आपको इंटीजर करना तो आप ऐसे एंटर करो। मतलब उसको हम फोर्स नहीं कर सकते। भैया यूजर है, कुछ भी टाइप कर सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, तो Yes, sir. यहाँ पे गाइस इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमें अपने बैकएंड से ही चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंट फंक्शन यहाँ पे यूज कर लूंगा कि भैया जो भी इनपुट में आए उसको इंटीजर में क्या कर दो, आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इंट, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a प्लस बी, तो ये आपकी बार सही से काम कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे किया एंड मैंने 2 3 दिया एंड सी 5 रिजल्ट दे रहा है मुझे। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप इनपुट लेते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है। तो इतना अगर क्लियर हो गया है आप लोगों को, तो अब एक काम और कर लो छोटा सा, कि इसको नोट डाउन कर लो। तो गाइस ये तो हमारा है कि इंपोर्ट फंक्शन किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। किसी वेरिएबल में आपको स्टोर करना हो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, मर्जी। तो इससे बढ़िया एक काम करो, नेक्स्ट वाला कर लो नोट डाउन, ये वाला जिसमें हमने टाइप ऑफ उसका वेरिएबल का चेक भी कर रखा है। इंपोर्ट फंक्शन ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स। इतना क्लियर हुआ? यस सर सर। नोट डाउन होते ही बता देना मुझे। Done, sir. Okay. चैट में मुझे बताते जाना जैसे नोट डाउन होता जाए। हाँ अभिषेक, हम प्रोजेक्ट में भी नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करेंगे, डोंट वरी। सब कुछ अब आगे नोटपैड प्लस प्लस पे ही करवाऊंगा आपको। अच्छा सर, वहाँ पे आईसी में प्रिंट टाइप एक्स होना करना कि यही है? हाँ, ये पीपीटी बनाने वाले की गलती है ओके यार, सर। मैंने नहीं बनाई है ये। मतलब इतना तो आप समझ सकते हो। हाँ सर, मैं सर इसमें मेरा ऐसे कोई और बहुत चीज़ में जगह ध्यान ऐसे गया। कर रखे, स्क्रीनशॉट ऐसे ले रखे, कर कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। कर लो यार, तुम समझ जाओ। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये तो जस्ट यस एक सर। आइडिया लेने के लिए है यहाँ पे। ठीक है, हमें कौन सा कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से? हाँ सर, हम्म, हो गया सर। हो गया सभी का? कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट है जिसने नोट डाउन ना किया हो अभी तक? कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे चलते हैं।
सर नेक्स्ट है यहाँ पे कि हमने जैसे दो सर नंबर्स को कंकैटिनेट करवाया था। सर यस विजय। सर नोटपैड का सर कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है सर? लेटेस्ट वर्जन जो सर भी आपको नोटपैड प्लस प्लस का लेटेस्ट वर्जन वहाँ पे मिले वेबसाइट पे डाउनलोड कर लो। ओके हम्म। सर नोट हो गया। हो गया। चलो कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने नोट डाउन नहीं किया है? सभी का हो गया, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट है गाइस सिस्टम आर्ग्यूमेंट। से एक काम करो, सिस्टम आर्ग्यूमेंट करने से पहले फाइल बनाओ और एग्जीक्यूट करके देखो। अगर किसी के सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं उसको पहले यहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ। अभिषेक बाजपेयी, यू कैन डू इट। अलग से कर सकते हो उनको आप। सर अभी क्या करना था, आपने क्या बोला था? मैंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिस कर लो, एक फाइल वाइल बनाओ ओके और उसको एग्जीक्यूट करके देखो। उसके अंदर ये एक बार फ्लोट में कन्वर्ट करके देखो, एक बार इंटीजर में कन्वर्ट करके देखो, ट्राई करके देख लो इसको। यस सर। क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको फाइल एग्जीक्यूट आप नहीं कर पा रहे होगे प्रॉपरली, तो उसमें मैं हेल्प कर दूंगा। ओके सर। क्योंकि आगे आगे फिर हम काम करने वाले हैं इस पे, तो दिक्कत ना हो।
सर एक प्रॉब्लम आ रही क्या? सर, रन होते समय पता था मुझे, सर कोई ना कोई CMD गड़बड़ जरूर करेगा। स्क्रीन CMD पे शेयर जब करो। रन हो। यस जस्ट मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। यस, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। बताइए क्या किया आपने? यहाँ से क्या कर रहे हो? CMD को ओपन करो। ठीक है, A+B कर दिया C में। हाँ तो क्या दिक्कत है? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, ये फाइल सर बनाई। हाँ तो ठीक है, फाइल हाँ सर, इसको सेव भी कर इनपुट दिया। कहाँ पे लिया? सीधा इंट लिखा हुआ, इनपुट कहाँ है? ओह, तो सर चलिए। चलिए क्या, कहाँ चले? अरे सर एक सेकंड। कसम से भाई साहब, सर वो वहां चिरांद पे हो गए वो तुम। कोई, सर वो कोई पता नहीं कुछ खोल दे रहा है। सर मतलब ठीक। हद हो गई, सर कुछ देखिए। भी कर रहे हो। इसको सर, क्यों ओपन करना है? CMD में ओपन करो, यहाँ पे हाँ ऊपर सर जाके। देखिए सर, एक सेकंड सर, आप तो ठीक सर। करो फाइल ओपन अपनी। इंट नहीं किया सर इसने। अरे सर कोई नहीं, कंकैटिनेट तो करेगा। पाइथन क्यों लिख रहे हो? अच्छा, पाइथन डॉट पाई। ओह सॉरी एक सॉरी बार सर, सॉरी सर। ये खोल दे रहा है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने वो उसके साथ अटैच कर रखा है। एक काम करो, पाइथन के साथ इसको एग्जीक्यूट करो। अभी बताया था ना, अगर किसी के साथ अटैच्ड है तो क्या करना है, यहीं पे लिखो पाइथन स्पेस। अच्छा भैया सर, वैसे ही कर रहे, ठीक ठीक बहुत सर। खतरनाक इंसान हो बे तुम। ओके कर देते चल जाता, मेरे में भी हो रहा था। कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई। एक काम करो, इधर दिखाना हटाना, इसको थोड़ा सा साइड में करो। क्या सर बोलते हैं? सर क्या हाँ, खोलें? जस्ट जस्ट जो वेट 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 करो। ठीक है, पाइथन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब CMD को ओपन करो। हाँ, अब आपने क्या किया है, यहाँ पे लिखो। अब लिखना एक बार, यस सर। पाइथन लिखना एक बार, सिंपल पाइथन। करो एंटर। ठीक है, एग्जिट लिखो, एग्जिट ब्रैकेट करो, पैरेंथेसिस जो राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं हम। हाँ, एंटर करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार करो फिर से इनपुट डॉट पाई। सर डायरेक्ट की वैसे? हाँ लिखो लिखो लिखो, उसका भी बताएंगे। एंटर करो, इसको ओके करना एक बार। ठीक है, उस पे जाके एग्जीक्यूट कर रहा है ये। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखो पाइथन। पाइथन में ये वो दे रहा है ना, एरर दे रहा है। यस सर। जस्ट वेट, ये एरर दे रहा है आपके फाइल में। सर फाइल खोलें? फर्स्ट नंबर, ये क्या कर रखा है? अब प्रोग्राम पे चलो। अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम वहां पे है। क्या लिखा आपने भैया जी? आपने लिखा है ए इज इक्वल टू इनपुट फर्स्ट नंबर। मुझे कहीं कुछ गलती क्यों नहीं दिख रही? इनपुट ठीक तो लिखा हुआ है यार। देखो सभी देखो, क्या पता मुझे दिख ना रहा हो, कुछ गलती कर रखी हो इसने। सेव किया डॉट। था फाइल। हाँ हाँ। हाँ तो से तो है फाइल, नहीं तो रेड कलर में रहती वो। ओके। हम्म, एक काम करो, जब कुछ भी समझ में नहीं आता, पता है मैं क्या करता हूँ? यस सर। सारी चीज क्लोज कर दो, सब कुछ क्लोज कर दो, कर दो कर दो कर दो क्लोज। हाँ, कर दो, इसको भी कर दो। बस, ठीक और बस 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 हो गया। अब इनपुट फाइल कहाँ पे आपकी? सर, ये एक ये ये और डेस्कटॉप पे है, एक यहाँ पे इसके भी अंदर है ना? है। यस हाँ, सर। इसको राइट क्लिक करो। अरे भैया सेलेक्ट तो करो, राइट क्लिक करो, एडिट विद नोटपैड करो। नालायक लड़के, वो जो इनपुट फाइल थी वो कहाँ की थी? वो डेस्कटॉप वाली फाइल पे कर रहा था तू एडिट। अब समझ में आया सर तब भी गलती कहाँ पे है? ठीक सर। बदतमीज। सर अब ठीक। इसको सेव कर, कंट्रोल एस होता है हाँ शॉर्टकट। सर, अरे पता है।
हो गया सर, कसम से बता रहे हैं, बहुत मारेंगे। हो गया सर। अब चल उस पे फोल्डर पे चल अपने, हाँ CMD ओपन कर, अब लेके input डॉट पाई, ठीक है, एंटर कर नंबर, फिर कर, ठीक है। यस सर। अब क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट हाँ नहीं सर। किया उसको अभी हमने, यस हो गया। यस सर। मतलब देख लिया करो कि क्या कर रहे हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि माइंड काम नहीं करता, पता नहीं कहीं सोच कहीं और रहते हैं हम, हो कुछ और आता है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, रीस्टार्ट। सही मैं मंगल मिशन देखिए, नो सर। मिशन मंगल जो है या मंगल मिशन जो भी है यार, Yes, switch on and switch off always works. हाँ हाँ, जब कुछ काम ना करे भैया रीस्टार्ट सबसे बढ़िया तरीका है। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ना हौच पौच हो जाती है माइंड में काम करते करते, तो सबसे बेस्ट तरीका उसका यही है। बिल्कुल मैं तो यही करता हूँ, जब कुछ भी ऐसा हो ना कि कुछ नहीं हो रहा, एक बार सारी चीजें क्लोज कर देता हूँ मैं, सारी चीजें सब कुछ क्लोज, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करता हूँ कि क्या ये चीज ऐसा ही था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लोज करवाया कि पहले क्लोज करो, फिर चेक करो कि कौन सी फाइल को आप कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उससे फिर थोड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, इतना कर लिया है सभी ने? Yes, sir. ठीक है, मतलब प्रोग्राम तो एक बार रन कर चुके हो, फाइल तो बना ही चुके हो आप, राइट? Yes. परफेक्ट। कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने अभी तक एक भी प्रोग्राम ना बना के देखा हो? कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सिस्टम आर्गुमेंट्स वाला पार्ट, कि उसमें क्या करना है। तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो गाइस, अब की बार जैसे हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, मतलब पहले प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद फिर हम वो वैल्यूज एंटर करेंगे, फिर उस वैल्यूज को वो जो भी हमें प्लस माइनस जो भी करवाना वो करेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या चाहता हूँ कि भैया जब मैं प्रोग्राम को रन, फाइल को जब रन करता हूँ उसी टाइम पे आर्गुमेंट पास कर दो, जैसे 2 और 3, और ये दोनों एलिमेंट्स जाके, मतलब जो मैंने 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं ये जाएं और इनमें जाके स्टोर हो जाएं प्रोग्राम की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू में, और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट दे दे। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो अब उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि गाइस देखो ऐसा तो डायरेक्टली तो पॉसिबल है नहीं, वैसे भैया कैसे कर दे, मतलब जब हम पाइथन फाइल को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऐसे कैसे नंबर उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन टाइम पे दे देंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से नंबर है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम जो अपना सिस मॉड्यूल है अपना जो, ठीक है, सिस मॉड्यूल को अगेन यूज करते हैं। वहां पे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम जो जितने भी आर्ग्यूमेंट पास होते हैं यहाँ पे, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैशे मेमोरी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो, जैसे मैंने कल आपको बताया था, जैसे इंटर्न करके दिखाया था मैंने आपको, राइट, सिस के थ्रू जब इंटर्न किया था हमने, तो वो वाला फंक्शन हमने यूज किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही एक आर्गुमेंट हमारा जो फंक्शन होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू जितने भी, जैसे हम क्या करते हैं आर्गुमेंट पास करते हैं उनको गेट कर सकते हैं, मतलब रन टाइम पे जब हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग टाइम पे जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं उसके साथ में वो वैल्यूज हम गेट कर सकते हैं कैशे से। इतना क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। तो अब करेंगे कैसे, पहले उसको समझ लो फिर नोट डाउन करना बाद में। तो लेट्स सपोज कि मैं वहां पे वैल्यूज जो दूंगा तो वो वैल्यू मेरी आनी चाहिए, लेट्स से, अच्छा उससे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस को, ठीक है, फिर उसको मैं a इज इक्वल टू लेट्स सपोज सिस डॉट argv आर्ग्यूमेंट, और जब भी कभी किसी चीज को एक्सेस करते हैं तो यू नो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, राइट? अब यहाँ पे कौन सा आर्ग्यूमेंट कहाँ पे होगा, हम मुझे कैसे पता, मैं कैसे एक्सेस करूं, मुझे तो इंडेक्सिंग नंबर नहीं पता। तो गाइस एक चीज नोट डाउन कर लो अभी के अभी,
कि जो आपके आर्ग्यूमेंट में जो इंडेक्स नंबर 0 पे जो चीज स्टोर होगी वो आपकी होगी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब फाइल। क्लियर हुआ? यस सर। इसको नोट डाउन कर लो बेशक कि हमेशा 0 पे आपकी फाइल स्टोर होगी, उसके बाद आप जितने भी आर्गुमेंट पास करोगे वो इंडेक्सिंग अकॉर्डिंगली होती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। इज इट क्लियर? यस सर। नोट डाउन कर लिया ये वाला पार्ट? नो सर। तो कर लो। सर यस सर इसको एक बार रिपीट कर दीजिए हाँ बिल्कुल कर देंगे। सर, ये जो पार्ट आपने देखो बताया अभी। जैसे सिस में क्या करते थे कि हम सिस्टम इन्वायरमेंट्स के साथ जितने भी फंक्शंस होते थे उनको हम यूज कर सकते थे। जैसे सिस्टम वेरिएबल्स जो हमारे जैसे कैशे का पार्ट हो गया कोई भी, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं हम वो कैशे के सॉरी सिस के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिस जो हमारा मॉड्यूल है उसके थ्रू। तो अब Yes, यहाँ पे जैसे कल हमने इंटर्न किया था तो इंटर्न को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो क्या करेगा, जो हमारी टेबल होती है ग्लोबल टेबल होती है उसमें वो क्या करता है उसी को पिक कर लेता है, रेफरेंस उसको असाइन कर देता, मतलब स्टोर नहीं करने देता, अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने देता। yes, sir. अच्छा अब ARGV क्या करेगा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हो, ठीक है, सिस्टम Yes, sir. वेरिएबल के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हो उन आर्ग्यूमेंट्स को ये एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है Yes, sir, yes, sir, आ गया। हाँ, तो ये क्या करेगा, अब जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अब मुझे क्या से पता कि कौन सा आर्ग्यूमेंट कौन से उस पे इंडेक्सिंग पे है। अब मेन पॉइंट ये आता है, तो एक चीज याद रखना, जो हमारी फाइल है वो हमेशा 0 इंडेक्सिंग पे रहती है। इतना अगर याद रह गया तो उसके बाद जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट रहेंगे 1 2 3 4 जितने भी जैसे भी है वो Yes, अकॉर्डिंगली वहां पे चलते रहेंगे। ठीक है yes, sir. Yes, sir. यस सर हो गया। हो गया? कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने ये वाला पार्ट नोट डाउन ना किया हो अभी तक? नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो 0 पे तो हमारी फाइल का नेम होता है स्टोर, तो इसके बाद क्योंकि फाइल के बाद हम सीधा आर्गुमेंट पास करते हैं, तो सीधी सी बात है पहला जो पैरामीटर होगा वो यहाँ पे इंडेक्स 1 पे होगा। ठीक है, सेम वे में जो दूसरा होगा वो दूसरे नंबर पे होगा, लेट्स सपोज B। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो मेरे पास क्या किया, मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे पिक कर लिया, पिक करके प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दिया A+B। अब क्योंकि यहाँ पे फिर से ये कंकैटिनेट करेगा क्योंकि मैंने इंटीजर में इसको कन्वर्ट अभी नहीं किया है, बट लेट्स सपोज पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गाइस, ये वाला पार्ट समझ में आया? पहले ये बताओ, यस सर। सिस्टम के अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स हम जब रन टाइम पे, क्योंकि वो कैशे में चले जाएंगे, तो रन टाइम पे जो भी हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे उनको हम यहाँ से RGB के थ्रू हम गेट कर लेंगे और उसको A में स्टोर कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ? यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. परफेक्ट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं यहाँ पे किया CMD एंड मैंने यहाँ पे किया first.py और मैंने 2 और 3 स्पेस के साथ आपको उसको क्या करना मैंने यहाँ पे दिया एंड सी, यहाँ पे 2 और 3 कंकैटिनेट हो गया क्योंकि मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये लो जी, इंटीजर में भी कन्वर्ट हो गया, ये लो। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं एंड सी 5 आ गया। तो मतलब ये है, वैसे इसका कभी यूज मुझे तो आज तक ऐसा यूज मिला नहीं, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें बता दो क्योंकि ऐसा होता है, इसके थ्रू आप इनपुट ले सकते हो। तो रन टाइम पे, क्योंकि पता नहीं कोई करवाता भी होगा या नहीं, ठीक है, बट ऐसा होता है। ठीक है,
क्लियर हुआ? यस सर। तो Yes, sir. सिस्टम आर्ग्यूमेंट्स के को अगर आपको एक्सेस करना हो कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट में पास हो रही है वैल्यूज, ठीक है, तो आप डायरेक्टली सिस्टम सिस डॉट आर जी वी के थ्रू एक्सेस कर सकते हो उनकी वैल्यू। और रिमेम्बर वन थिंग कि हमेशा जो आपकी फाइल नेम होगी वो जीरो इंडेक्सिंग पे होगी। अगर जैसे क्योंकि देखो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे होनी चाहिए, जीरो पे ये है, वन पे ये है, टू पे ये है, ये तो सभी को क्लियर है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे पाइथन लिख दूं तो? जल्दी बताओ। ये तो इंडेक्सिंग चेंज होगी, पाइथन जीरो पे आ गया, वन पे ये, टू पे ये, थ्री पे, यस और नो? यस सर। नो सर। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, हमेशा जीरो पे रहेगी फाइल। फाइल जीरो पे रहेगी, मतलब इंडेक्सिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखो, तो भी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मतलब ये बात सच थी, मैं सच बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था कि फाइल से ही हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो जीरो पे हमारी हमेशा फाइल रहेगी। उसके बाद जितने भी हमारे पैरामीटर्स यहाँ पे, अभी से पैरामीटर्स हैं, तीन दे दो यहाँ पे, मैं एक और यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 3, और इसको कर देते हैं सी, एंड लेट्स सपोज प्लस, यहाँ पे कर देते हैं सी, सेव कर दिया फाइल को, यहाँ पे यहाँ पे +5 कर देते हैं एनसी, 5 + 5 10। क्लियर हुआ? मतलब जितने भी पैरामीटर्स देते जाओगे अकॉर्डिंगली वो काम करता जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल सामने है, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। जैसे वर्क दोनों का सेम है, बस इसमें उसमें ज्यादा लिखना पड़ता था, इसमें कम। किसमें? सर इनपुट वाले में। ये सिर्फ देखो, एक्चुअली देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पर्सनली सच में बता रहा हूँ, इसको कभी प्रैक्टिकली यूज वैसे किया नहीं, इम्प्लीमेंट कभी आया नहीं सिस्टम के साथ, ठीक है। बट कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप कर सकते हो यूज, क्योंकि जैसे अब जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स ही हो इसमें, जरूरी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पे कोई दूसरी फाइल्स भी हो सकती, 2-3 फाइल्स को मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उन फाइल्स को मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू क्या कर सकता हूँ, कैप्चर कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट्स में जो भी कुछ पास करोगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो वो आप सिस्टम ARGV के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो, उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, दैट्स इट। ओके सर। ओके, या सर यस, सर सर अगर ये जो बोलो। आपने sys डॉट ARGV लिखा है, इसमें 1 2 3 दिया है और इसमें 0 1 2 देर होगा। जीरो पे तो फाइल है ना आपकी, तो सर इसको नहीं हम लोग समझ में आ बता रहा? रहे हैं कि 0 होगी और 1 2 3 पे वैल्यूज। तो हम बता रहे हैं कि भैया जीरो पे तो देखो हमारी फाइल रहेगी ही रहेगी, उसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। अब जो जितने भी पैरामीटर्स है वो हमारे जितने भी स्पेस 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 करके हमने डिफरेंशिएट कर रखा है, उनको अलग अलग कर रखा है, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में आते रहेंगे। तो ये हम इसको बता रहे हैं कि भाई पहले वाले को पिक कर लो, ए में स्टोर कर दो, दूसरे वाले को पिक कर लो, बी में स्टोर कर दो, सो दैट कि अगर मुझे कभी अलग अलग भी उनको एक्सेस करना हो तो मैं कर सकूं। क्लियर हुआ? ओके। हम्म,
नोट डाउन कर लिया गाइस सभी ने? यस सर। यस सर। कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने नोट डाउन ना किया हो? नो सर। अच्छा, कैसे श्योर हो? सर अपने बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, एग्जीक्यूट भी करके देख लिया एक बार? नोट डाउन तो कर लिया, एग्जीक्यूट किया? अरे यस और नो? एग्जीक्यूट सर नहीं कर किया, लिया एक सर। बार कर लो एग्जीक्यूट प्लीज। हाँ कर लो कर लो। तो हमेशा याद रखना गाइस, यहाँ पे जो सिस वाला जो पार्ट बताया था, ये जो देखो, ये मैं इमेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देख रहे होगे कि हमेशा जो इंडेक्सिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मतलब फाइल होगी वो 0 पे रहेगी, और जो पैरामीटर्स रहेंगे वो 1 और 2 पे इस तरीके से रहेंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट मुझे बता देना। डन सर। ओके सर मेरे में ये दिखा रहा है सिस्टम यस, सिस्टम में एट्रीब्यूट ARGB नहीं है। ओके ठीक है। स्पेलिंग गलत लिख रहे हो ना, या इंपोर्ट नहीं किया? सही हो गया सर, एक में स्पेलिंग गलत हो गई थी, वाई लिख दिया था गलती से एक। हम्म हम्म। दो ही रीजन होते हैं क्योंकि इसके मेनली, या तो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं लोग, या फिर इंपोर्ट नहीं करते। ओके सो आई थिंक सभी ने एक बार एग्जीक्यूट कर लिया होगा, राइट? यस सर। परफेक्ट। कोई सिंगल स्टूडेंट है जिसने अभी तक इसको एग्जीक्यूट करके ना देखा हो? कोई नहीं है? परफेक्ट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। इतना कर लेना, इतना अभी करवाया है, ठीक है? ओके, ओके क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।